विद्यार्थियों, एजुकेशन पॉइंट हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 10वीं का काव्य खंड का जो आपकी कविता है छाया मत छूना के छोटे प्रश्नों को और बहुविकल्पीय प्रश्नों को करेंगे। तो अक्षरंश आप मेरे साथ बने रहें, क्योंकि एग्जाम में 40 क्वेश्चन हैं, वो एक एक अंक के आने वाले हैं। तो परीक्षा आपकी बिल्कुल आसान हो जाएगी। निश्चित रूप से आप अपनी परीक्षा में अच्छे अंक ले पाएंगे। तो सबसे पहले हम करेंगे अति लघुतरात्मक प्रश्न। पहला जो आपका प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का जन्म कब हुआ? तो गिरजा कुमार माथुर का जन्म है वो 1918 ईस्वी में हुआ था। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर का निधन कब हुआ? तो निधन हुआ था 1994 में। छाया शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? प्रश्न नंबर 3। तो छाया शब्द का प्रयोग जो है मधुर स्मृतियों के लिए किया गया है। अगला जो प्रश्न है आपका, चांदनी रात को देखकर कवि को क्या याद आता है? चांदनी रात देखकर कवि को प्रियतमा के केसों में गुथे हुए फूलों की याद आती है। अगला प्रश्न है, किसके तन की सुगंध की यादें शेष रह गई? तो कवि जो है, कवि की पत्नी के तन की सुगंध की जो यादें हैं वो शेष रह गई। विद्यार्थियों, चैनल पर यदि नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। और बेल आइकन को दबा लें, लाइक करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो अपनी राय है वो मुझ तक ज़रूर पहुंचाएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर लिखें। मैंने सारा सिलेबस जो है कंप्लीटली रूप से डाल रखा है। बड़े प्रश्न हैं, काव्य की व्याख्या है, गद्य की व्याख्या है। सभी प्रश्न आपको इस चैनल पर उपलब्ध हो जाएंगे। बस आपको वीडियो का नाम लिखना है और चैनल का नाम लिखना है। आपके सामने वीडियो हाजिर हो जाएगी। आप घर बैठे अच्छे से अपने विषय की दोहराई कर सकते हैं। यदि किसी ने पहले नहीं पढ़ा है तो भी आप पढ़ पाएंगे। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता के रचयिता कौन है? तो जैसा कि ऊपर दिया गया है, गिरजा कुमार माथुर जी हैं। कृष्णा शब्द के माध्यम से कवि ने किस ओर संकेत किया है? कृष्णा शब्द के माध्यम से कवि ने दुख रूपी रात की ओर संकेत किया है। कवि को पंथ क्यों दिखाई नहीं देता? तो उत्तर रहेगा इसका, कवि को दुविधाग्रस्त होने के कारण रास्ता है वो दिखाई नहीं देता। अगला प्रश्न है, छाया मत छूना कविता में जो न मिला उसे भूलकर किसका वर्ण करने की बात कही है? भविष्य का वर्ण करने की बात इसमें कवि ने कही है। अगला प्रश्न है, रस बसंत का क्या अभिप्राय है? तो रस बसंत का अभिप्राय है विद्यार्थियों, सुख में जीवन। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? तो कवि के अनुसार छाया को छूने से दुख की प्राप्ति होती है। यानी पीछे की जो बीती हुई यादें हैं, हमारी दुर्बलताएं हैं, उनको हम याद करते हैं तो हमें कष्ट होता है। अब करेंगे हम बहुविकल्पीय प्रश्न। तो बहुविकल्पीय प्रश्नों में आपका पहला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर किस प्रदेश के रहने वाले थे? उत्तर प्रदेश के थे, हरियाणा के थे, मध्य प्रदेश के थे या पंजाब के थे? तो पहले आप भी अनुमान लगाया कीजिएगा। तो ये थे मध्य प्रदेश के। अगला प्रश्न है, गिरजा कुमार माथुर कृत कविता का नाम बताइए। तो इनमें से छाया मत छूना, फसल, संगतकार या कन्यादान? तो छाया मत छूना जो है इसकी कविता ए ऑप्शन रहेगा। अगला प्रश्न है, कवि ने किसे छूने से मना किया है? तो इसके ऑप्शन जो हैं छाया, बादल, आग और पानी। तो जैसा कि कविता का नाम है उसी के अनुरूप छाया न छूने की बात कही है। अगला प्रश्न है, कवि के अनुसार छाया को छूने से क्या होता है? सुख की प्राप्ति या दुख की प्राप्ति? ये जो पहला ऑप्शन है ना, ए ऑप्शन,
सुख की प्राप्ति दुख की प्राप्ति दोनों ये है ना, इसके बीच में आना चाहिए था। ये डबल प्रिंट है भाई, दुख की प्राप्ति, धन की प्राप्ति या भोजन की प्राप्ति। तो इसका बी ऑप्शन है, ये सही रहेगा, दुख की प्राप्ति। यामिनी का क्या अर्थ है? यामिनी सर्पिणी, अंधेरी रात, प्रातःकाल, चांदनी रात। तो यामिनी होता है भाई चांदनी रात। अगला प्रश्न है, यश है न वैभव है, मान है न सरमाया है, यहाँ सरमाया का अर्थ क्या है? तो सरमाया का अर्थ यहाँ रहेगा पूंजी दौलत। अगला प्रश्न है, दुविधा की अधिकता होने के कारण कवि को क्या दिखाई नहीं देता? लक्ष्य, सहायक, पंथ या साथी। तो दिखता नहीं है पंथ, तो इसमें पंथ इसका उत्तर रहेगा। अगला है, भरमाया शब्द का अर्थ क्या है? भटका हुआ, भ्रमित होना, सुधरा हुआ या दौड़ता हुआ। अनुमान लगा लीजिए, ये इसका अर्थ होगा भटका हुआ। पहला ऑप्शन सही रहेगा। अगला है, कठिन पूज्य कठिन यथार्थ क्या है? पलायन है, कल्पना है, उपदेश है या चुनौती स्वीकार करना है। तो इसका सही उत्तर रहेगा डी, चुनौती स्वीकार करना। अगला प्रश्न है, मृग तृष्णा का क्या अर्थ है? देखो, मृग की प्यास, मृग की दौड़, छलावा या दिखावा। तो मृग तृष्णा यहाँ छलावा आंसर इसका सही रहेगा। अगला जो आपका प्रश्न रहेगा यह है, चंद्रिका शब्द का प्रयोग किस अर्थ के लिए किया गया है? तो चंद्रिका शब्द का जो प्रयोग है वो सुख के दिनों के लिए, दुख के दिनों के लिए, आलस्य के अर्थ में या मस्ती के दिनों के लिए। एक जैसे प्रतीत होते हैं सुख के दिन और मस्ती के लिए, दोनों ही एक जैसे दिखाई देते हैं, बट इन दोनों में से एक है, देखिए ध्यान लगाइए, सुख के दिनों के लिए। अगला आपका प्रश्न है, कवि मानव को किसका पूजन करने की बात कहता है? भगवान का, धन का, यथार्थ का या भविष्य का। तो कर यथार्थ का पूजन तू, तो यथार्थ इसका सी ऑप्शन है, वो सही रहेगा। अगला है, क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? मनुष्य क्या होते हुए भी दुविधा से ग्रस्त रहते हैं? तो इसका धन, साहस, पराक्रम या यौवन। तो इसका अर्थ बी रहेगा, साहस। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में हर चंद्रिका में क्या छिपी होने की बात कही है? तो हर चंद्रिका में चांदनी रात छिपी होने की बात कही है। हर चंद्रिका में, सॉरी भाई, चंद्रिका चांदनी रात। तो हर दुख के बाद सुख आता है, सुख के बाद दुख आता है। तो यहाँ चंद्रिका है वो सुख का प्रतीक है और काली रात है वो दुख का प्रतीक है। अगला प्रश्न है, जीवन में सुहावनी चीजें क्या हैं? वैभव, सुरंग सुधियाँ, काली रात, अमीरी। तो सुरंग सुधियाँ इसका सही उत्तर रहेगा। कुंतल का अर्थ क्या है? कुंतल, गेसु, बाल। तो इसका अर्थ रहेगा लंबे केस, सी ऑप्शन इसका सही रहेगा। अगला जो आपका प्रश्न है, छवियों की चित्रगंध किस प्रकार की है? आकर्षक है, आनंददायक है, मन भावनी है या सुहानी है। तो मन भानी चित्र गंध मन भावनी, तो मन भावनी इसका सी ऑप्शन सही रहेगा। अगला प्रश्न है, प्रस्तुत कविता में किसका वर्णन करने की बात कही गई है? तो ईश्वर का जो न मिला हो, भविष्य का ईश्वर का या खुशियों का। तो इसमें ना भविष्य का वर्णन करने की बात कवि ने कही है। अगला प्रश्न है, पथ न दिखने पर साहस कैसा होता है? अपार, आनंदमय, दुविधाहत या अकथनीय जन। तो भाई दुविधाहत साहस है, दिखता न पंथ कोई। तो यहाँ सी ऑप्शन इसका सही रहेगा, दुविधाहत। तो विद्यार्थियों, ये आपके 19 प्रश्न इसके मुख्य थे। तो ये आपने अच्छी तरह से देख लिए हैं। तो हम अगले वीडियो को बहुत जल्द आपके सामने लेकर के आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।